मॉर्निंग गर्ल्स, परसों हमने बुशमैन्स के बारे में देखा था। आज हम पिग्मी जनजाति के बारे में देख रहे हैं। पिग्मी बच्चों अफ्रीका के सेंट्रली लोकेटेड पार्ट में हैं, मध्य जिसको बोलेंगे, वो अक्षांश के आधार पर बोल रही हूँ। 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से और 16-17 डिग्री अक्षांश तक का एक्सटेंशन है। मैक्सिमम 14 डिग्री अक्षांश तक इनका निवास क्षेत्र है। ये वो पूरा का पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंध है। यहाँ पर जो मुख्य राज्य या देश है, गणतंत्र वाला देश, वो कॉन्गो हुआ करता था, कॉन्गो। और कॉन्गो से फिर वो अलग अलग देश बहुत सारे बन गए। उत्तर पश्चिम में बन गया कैमरून, पश्चिम में गैबन, मध्य में बन गया, नॉर्थ में बन गया मध्य अफ्रीका गणतंत्र, वेस्ट में बन गया कॉन्गो रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक, फिर जायरे बन गया नॉर्थ ईस्ट में, और इस प्रकार से साउथ में इसकी सीमा बनाता है अंगोला, है ना। तो ये सारे देशों के नाम हो गए। और इसका विस्तार पश्चिम से लेके विक्टोरिया टैंगानिका झील और विक्टोरिया झील के उत्तर तक है, मतलब इथियोपिया तक चला जाता है, सोमालिया और इथियोपिया तक। तो कुल मिलाकर इसमें जो देश हैं, उन देशों का नाम अलग अलग होने से इनके अंदर हल्का हल्का वर्किंग नेचर पर पिग्मीज़ का फ़र्क देखने को मिलता है। जैसे हम गैबॉन के पिग्मीज़ को बेंगो पिग्मी कहते हैं। अफ्रीका के पूर्व में जो जायरे देश है, उसके पिग्मीज़ को हम मबूती कहते हैं। और पूर्वी उसमें और जायरे के उसको हम इतूरी कहते हैं। और ये जो पिग्मीज़ हैं रुवांडा वरुंडी तक के क्षेत्र में फैले हुए हैं। और पूरे कॉन्गो की जो मध्य का, जो क्योंकि तुम्हें पता ही विश्व रेखीय जलवायु वाला क्षेत्र है, तो बहुत ज़्यादा गर्म, और हर दिन दोपहर 2 बजे बाद बरसात होती है। तो दलदली क्षेत्र बहुत है कॉन्गो के अंदर। और इनके यहाँ के पिग्मीज़ को हम बतवा जो समूह है, जो कि बहुत बड़ा समूह है, उसके नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये हुआ बच्चों कि ये पिग्मीज़ जो हैं अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। इस प्रकार से कुल पिग्मीज़ की ग्रुप जो हैं अलग अलग, जैसे बतवा पिग वर्ग के जो पिग्मीज़ हैं वो मछली मारने का काम और पशुओं को पकड़ने का काम करते हैं। और बाकी पिग्मीज़ जो हैं वो कंदमूल इकट्ठे करना, बेरीज़ जिसको बोलते हैं, फल इकट्ठे करना, खाने योग्य पत्तियाँ इकट्ठी करना, कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकलियाँ आदि सभी अन्य प्रकार के पशुओं को पकड़ करके ही अपना सर्वाइव करते हैं। मतलब जंगल से एकत्रण का काम भी करते हैं मेनली, है ना। और इस प्रकार से बच्चों पिग्मीज़ जो हैं वो बेसिकली, ये अंडरलाइन कर लेना, निग्रेटो हैं, है ना। निग्रो अपन ने प्रजाति वाला चैप्टर पहले पढ़ा है। तो पिग्मीज़ कौन हैं? निग्रेटोज़ हैं। और ये जो हैं अपने अमेज़न बेसिन की जो रेड इंडियंस हैं, श्रीलंका के वेदाज़ हैं, और पैपुअन्स जो न्यू गिनी के हैं, बोर्नियो के जो पोनन्स हैं, ये एग्जाम्पल अपन पहले पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। ये सब निग्रेटो जनजाति के पिग्मी हैं। ये इनसे निग्रेटो प्रजाति से ही संबंधित है, मतलब कहने का मतलब ये है। अब बेटा ये हमने जनजातियों का क्षेत्र देखा, इसमें टेम्परेचर भौगोलिक दिशाएं देख लेते हैं, जो कि सिंपल से है। वार्षिक वर्षा यहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और टेम्परेचर इसका 26 से 30 डिग्री, जैसे अपने यहाँ बिल्कुल चिपचिपा गर्म टेम्परेचर होता है ना, इस तरह यहाँ टेम्परेचर रहता है। विशालकाय जानवर, जहरीले कीड़े मकोड़े इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब कुल मिलाकर के कॉन्गो नदी के आसपास का क्षेत्र पूरा का पूरा विक्टोरिया झील तक, और उधर सुदूर उत्तर पूर्व में इथियोपिया, पूर्व के अंदर इथियोपिया हो गया, यहाँ तक ये पूरा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय दलदली क्षेत्र, गर्म जलवायु वाला, ये पिग्मियों का आवास है। ये इनका यहाँ का वातावरण है। घने वन होते हैं और रोज़ बरसात होती है। अब इनका शारीरिक संगठन जो है, संगठन जो है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो है आपका 1.33 से 1.49 मीटर। मतलब ये बहुत ही छोटे कद के होते हैं। ये येलोइश कलर होता है इनका, पीलापन लिए हुए होता है, ललाई लिए हुए होता है, रेडिश ब्लैकिश रेड कलर होता है इनका। इनके जबड़े बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं और ये इनके नाक के नोथने बड़े चौड़े होते हैं।
नाक चपटी होती है, आँखें बड़ी होती हैं और काले छल्लेदार बाल सर पर होते हैं। ये बहुत ही बलवान, निर्भीक, साहसी होते हैं। ये बहुत ही स्मरण शक्ति इनकी जो है, रिकॉलिंग मेमोरी, वो बहुत फास्ट होती है इनकी। और पेड़ों पे बहुत जल्दी चढ़ते हैं क्योंकि कलेक्शन करते हैं ना चीज़ों का, पत्तियों का। तो ये बच्चों में आपको जो चित्र हैं उनको आप देखते जाइए शॉर्टेस्ट हाइट के अंदर। तो ये इस प्रकार से पिग्मी लोग घने जंगलों में रहते हैं और बहुत जल्दी इंटरेक्शन लोगों के साथ नहीं कर पाए ये, इसीलिए ये आज तक भी अपनी जनजाति समूह के अंदर बने हुए हैं। इनका भोजन बच्चों, खासकर ये लोग शिकार करे पशुओं को मार के खाते हैं, जंगली कंदमूल फल खाते हैं, शहद वगैरह बहुत लेते हैं, मछलियाँ बहुत पकड़ते हैं। पहले ज़माने में तो ये कच्चा मांस ही खाते थे, आजकल थोड़ा सा इनमें चेंजेस आ गए। बंदर, चूहे, सांप, पक्षियों को भुना मांस करके खाते हैं। हाथियों का शिकार करते हैं, उसको बड़े चाव से लोग खाते हैं। दीमक, चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, गैब्रियल, जुएँ सब भी खा जाते हैं। और इनमें फ्रूट्स में ये केला और कसावा जो रूट होता है ना, रूट का फल होता है, जैसे अपने यहाँ बड़े बड़े वो नहीं होते हैं शकरकंदी या वैसे उस तरह के रूट्स वाला होता है कसावा। इसको खाते भी हैं, इसका पेय पदार्थ भी बनता है और इस कसाव को मतलब एक तरह से लोकल शराब की तरह भी ये इस्तेमाल करके पीते हैं। तो कहने का मतलब ये लोग शिकार करते हैं और पिग्मी का जो है डाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक मात्रा में ये लोग खाते हैं। और अपने यहाँ जो ये हथियार जो इनके होते हैं, खासकर हरे बांस की नालियाँ होती हैं, उसमें ये कुछ भी चीज़ है उसको फंसा करके, मतलब बड़ी नलिकाएँ, लंबी लंबी नलिकाएँ बना करके और उसमें भर करके फंसा करके अलग अलग तरह से इसको पका करके खाते हैं। और बाकी ये मैंने तो बताया, केले तो खाते ही हैं, कसावा भी फ्रूट की तरह है और उसके करते हैं। बाकी जो अंजीर वगैरह या जो भी इनके यहाँ आसपास, चाहे वो रेजिन हो, लिक्विड पदार्थ निकलता हो पेड़ों से, चाहे वो पक्षियों को मार के खाना हो, ये सब उस प्रकार से पकड़ते हैं। तो इनके जो शिकार करने का जो ऑक्यूपेशन है या तरीका है वो वही है, या तो बांस की नली में खपड़ल फंसा देते हैं या फिर वो उसको उसके अंदर फंसा करके, और या फिर उसको कहते हैं जो पॉइजनस एक लिक्विड निकलते हैं डिफरेंट पेड़ों से, और कुछ को एक ग्लू स्टिक की तरह, ग्लू की तरह कि उसमें फंस जाएं वो, और फिर उसका आखेट शिकार करते हैं। तो ये खान पीन के संदर्भ में है। आखेट में तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि बड़ी बड़ी जैसे हाथियों को, अकेले भीमका जानवरों को इतना छोटा सा पिग्मी मार देता है। गड्ढे खेद कर ट्रेंच हंटिंग होती है ना, गड्ढे खोद करके उसको बड़े बड़े गड्ढों को ढक देते हैं पत्तियों से, और हाथी या कोई अन्य जानवर उसमें गिर जाता है तो बर्छियों, भालों से, तीरों से उसको मार देते हैं। और इसी प्रकार से ये बहुत ज़्यादा सतर्क, बहुत जागरूक, बहुत ही चालाक और बहुत चतुराई से काम करने वाले होते हैं। और इनको कोई डर नहीं, मतलब बड़े बड़े पशुओं को मारने के कारण इनको निर्भीक, निडर कहा जाता है। साहसी होते हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है इनकी स्मेलिंग पावर, घ्राण शक्ति, और एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने की शक्ति इतने घने जंगल में बड़ी आसानी से ये लोग कर लेते हैं। और वैसे बताऊं बच्चों, ये सारा आपके वर्ल्ड डिस्कवरी जो लाइफ है उसमें भी ये आता है, BBC अर्थ में ये सारे प्रोग्राम्स आते हैं, तो लाइव देखने से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। अब बच्चों वस्त्र तो ये बहुत हॉट, कैसे क्लोथिंग होती है इनकी, बहुत हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है इस क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो ये ऑलमोस्ट नेकेड होते हैं, नंगे होते हैं। स्त्रियां और पुरुष केवल अपने जो बेसिक जो ज़रूरत है उसको ये कवर करते हैं, घास फूस से, पत्तियों से, छालों से, ताड़ की पत्तियों से, इस प्रकार से ये करते हैं। और बाकी बांस की चीज़ों को, बांस से बनी हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। घर तो बच्चों इनके स्थायी रूप से जो घर हैं वो तो होते ही नहीं हैं, बस झोंपड़ियों की टहनियों को काट के झोंपड़ियाँ बनाते हैं, और वो भी लकड़ी के थंबा लगा करके उसके चारों तरफ झाड़ियाँ ऊपर, घर को जो है बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, गोल होता है घर इनका, दरवाज़ा गोल होता है, रेंग कर जाते हैं क्योंकि इनको जानवरों से बचाना होता है अपने आप को।
और वनों को साफ करके ये पत्तियों की टहनियों से और घास फूस से कवर करके अपनी झोंपड़ियों को बनाते हैं। आप डायग्राम में भी देख लीजिए, मैप जो मैप लगाया है मैंने उसमें भी देख लीजिए। और इस प्रकार से ये टोटल अपना झोंपड़ियाँ लकड़ियाँ टहनियों से बनाते हैं और कुल मिलाकर के चारों तरफ गड्ढा खोद देते हैं ताकि उसमें घर के चारों तरफ गड्ढा खोद के, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों तरफ गड्ढा खोद के झोंपड़ी के चारों तरफ और विषैले मतलब बड़े बड़े कोयले जला करके और फिर उसमें बुझा के डाल देते हैं ताकि जंगली जानवर नहीं आए, और आए तो जो पॉइजनस चीज़ है उसको देखते ही या खाने के कारण या उस तरह से उसमें वो वहीं से वापस लौट जाए या छोटे छोटे जानवर उसमें मर जाएं। ये इस प्रकार से घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं और ये बहुत ही सीमित साधनों के द्वारा अपना जीवन स्तर अपना जीवन जो है वो उसका यापन करते हैं। बहुत ही जीवन स्तर निम्न स्तर का होता है, ये इसकी खासियत है। और मैंने बता ही दिया बाकी सारे इनके उपकरण जो हैं, जाल होते हैं, लकड़ी की टोकरियाँ होती हैं, सब्ज़ी पकाने के बर्तन होते हैं, जल भरने के लिए भी सूखी तुम्बियाँ होती हैं ना, तो बड़ी गोल लौकियाँ और तरबूज उनको सुखा कर कद्दू तो उसको तुम्बियाँ बोलते हैं, लौकी और कद्दू की तुम्बियों को सुखा करके उनका यूज़ करते हैं ये, और बाकी सब मुख्य औजार इनके यही हैं। अब ये व्यापार बेटा इनका साइलेंट ट्रेड होता है। ये लोग कृषक हैं बेसिकली, अपने पड़ोसियों के पास जाकर के जो इनको चाहिए होती है वो लेते हैं। अभी क्या करते हैं स्पेशली क्योंकि दिन में बहुत गर्म और हॉट और ह्यूमिड होता है, तो इवनिंग में ही लेट नाइट्स में ही लेट इवनिंग्स में ही अपने पड़ोसियों के पास जाकर एक स्थान निश्चित कर लेते हैं और पत्तियों में लपेट के मांस रखाते हैं। दूसरे दिन जैसे इनके पास कोई एक्सेस चीज़ है, बार्टर सिस्टम टाइप तो नहीं बोलेंगे, पर एक सिंपल तरीका है, इनके पास जो चीज़ें वो रखाते हैं, दूसरा व्यक्ति जो उनके पास कोई चीज़ होती है वो वहाँ से वो तो अपना उठा लेता है और अपनी इनकी ज़रूरत की कोई चीज़ दे देता है। इस प्रकार से वस्तु विनिमय करते हैं लगभग। अब बच्चों इनके सामाजिक व्यवस्था जो है वो है खासकर ये प्रकृति पर निर्भर करते हैं और प्रकृति सराउंडेड करी हुई है, तो नाच गाने में इनका बहुत विश्वास होता है। गोला बना के चक्कर करके नाचते हैं ये। जन्म दर इनमें बहुत ज़्यादा ऊंची है परंतु मृत्यु दर भी उतनी है। यहाँ की स्त्रियाँ बहुत कठोर परिश्रम करती हैं और शारीरिक दृष्टि से लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, जीवन शक्ति की कमी होती है। और कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये प्रकृति से डरते हैं और प्रकृति पर इनका अंधविश्वास होता है, भूत प्रेतों वगैरह पे। अब आधुनिक समाज में तो ये लोग मिक्सअप नहीं होते हैं, पहले अब तो होने लग गए क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ी वो बहुत एक अच्छी मूवी बनी है, क्योंकि कॉन्गो के अंदर बेल्जियम का आधिपत्य था, उपनिवेश था बेल्जियम का, तो वो ट्रेन ट्रैक बिछाई थी, तो टाइगर जिसका बहुत ही डेविल टाइगर करके डेविल लायन करके एक मूवी जिसका कि लायन अभी तक इतना भयंकर बड़ा लायन वो अभी ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखा हुआ है। तो ये मिक्सअप नहीं होते हैं। अब ये थोड़े थोड़े शिक्षित होने लगे हैं, लोगों के साथ संपर्क में आने लगे हैं। इनका जीवन बहुत कठोर जीवन ये जीते हैं और अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति को ये जो भी मिलता है शिकार के द्वारा उससे निर्वहन करते हैं। तो कहने का मतलब इनके पास बहुत हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के कारण बहुत अच्छा इनका न तो हेल्थ है न इनके पास एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ हैं, केवल ये पशुओं पे और शिकार में मुख्यतः शिकार पर ये निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से ये आज का पिग्मी का पोर्शन ख़त्म हुआ। थैंक यू।